प्रश्नावली 13A 9th क्लास का भारतीय भवन से है, 9th क्लास कह रहा है कि क्वेश्चन 3, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी है 10 मीटर और 12 मीटर हो तो उस समकोण त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी है 10 और 12 मीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज को बना लिया। जैसे कि ए बी सी में बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे समकोण बनाने वाली जो भुजा है, तो समकोण बनाने वाली भुजा ये है और एक ये है, यही है समकोण बनाने वाली भुजा। तो जैसे कि समकोण बनाने वाली भुजा जो है 10 है 12 है, मतलब कि इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं 10 और 12। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 मीटर और ये क्या हो जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ पे समकोण बनाने वाली भुजा होगी, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे जैसे कि इसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो जैसे कि इस त्रिभुज में ये जो नीचे वाला है तो ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊंचाई, और ये जो है ये तो कर्ण होता ही है। तो अब देखेंगे इस त्रिभुज मतलब कि ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार, आधार की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, और ऊंचाई कितना दिया है 12 दिया है। तो जैसे हम इसे कटाएंगे, मतलब इसमें से किसी को भी कटा सकते हैं, 2 × 10 और 2 × 12, आप जिसे भी कटाना चाहे उसे कटा लीजिए, आंसर एक ही आएगा। तो 2 × 10 यानी कि 12 × कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे ये दिया है मीटर, तो ये 60 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 13 क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को हमने क्या किया, हल किया। जिससे कि समकोण त्रिभुज का बनाने वाली भुजा जो है 10 12 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ से 10 12 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई का गुना किया तो 2 × 10 5 और 12 × 60। तो इस त्रिभुज के आंसर हमने प्राप्त किया। अब देखेंगे इनके दूसरे क्वेश्चन को, जैसे कि ये तीसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर। तो देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि कोई त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो कर्ण होती है। तो जैसे कि इस त्रिभुज में ये जो है 13 क्या हो गया, कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, और इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं यहाँ और यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर और इसे लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर, जो कि ये हमारा जो है ऊंचाई हो गया इस त्रिभुज का, और ये क्या हो गया, तो नीचे वाला जो है ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो हमें पता है कोई भी त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तो समझिए कि ये जो है समकोण त्रिभुज है। तो जैसे कि कर्ण दिया है 13, लिख लेंगे 13 स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, तो लंब जैसे कि ऊंचाई 12 स्क्वायर और आधार कितना है 5 स्क्वायर। तो इसे जांच करते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, मतलब 13 × 13 करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 50 25। तो जब हम इसे जोड़ेंगे देखते हैं 169 बराबर 5 4 9 4 2 6 1, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। तो इसे लिख सकते हैं जैसे कि ABC ये त्रिभुज है, तो अतः यहाँ पे हो जाएगा कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, तो जिसकी भुजा जो है जिसका जो है कोण क्या है B समकोण है। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जिससे लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मतलब आप इन सबको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, और सीधे यहाँ से भी हल कर सकते हैं, जिससे कि 1/2
आधार कितना दिया है हमारा 5 लिखेंगे, और गुना ऊंचाई कितना दिया है 12 लिखेंगे यहाँ पर, और इसे कटा देंगे, बस आंसर मिल जाएगा। 2 छके 12, 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं करना है, बस इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार है 5 और ऊंचाई है कितना 12। तो जैसे ही हमने कटाया 2 छके 12, तो 6 पचे 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने ये तीसरे क्वेश्चन का, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोनों हमने हल किया। और अब देखेंगे इनके चौथे क्वेश्चन को, जो कि इसी वीडियो में। तो चलिए हम हल करते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने चौथे क्वेश्चन को लिख लिया है, जिससे कि कह रहा है चौथा क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 25 मीटर स्क्वायर, और समकोण बनाने वाली एक भुजा कितनी है 20 मीटर। तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमें पता है, चलिए यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। तो इसमें से कह रहा है कि समकोण बनाने वाली तो यही दोनों भुजा है। तो इसमें से कह रहा है कि एक भुजा कितनी है 20। तो चलिए इसमें से किसी को लिख सकते हैं 20, एक भुजा 20 हो गई, और दूसरी भुजा यानी कि ये भुजा हमें ज्ञात करना है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 25 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, चलिए समकोण त्रिभुज लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो जैसे कि ये हमारा क्या हो गया ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो हमें आधार ज्ञात करना है, यानी कि दूसरी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25, तो इसके जगह पे लिखेंगे 25 और 1/2 आधार कितना दिया है, तो आधार हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा दूसरी भुजा, और गुना लिखेंगे ऊंचाई के जगह पर 20। तो जब हम इसे कटाएंगे तो 2 दहा में 20। अब देखिए 10 जो क्या है गुना में है, तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये होगा 25 बराबर आधार गुना 10। तो आधार जो है 10 गुना में है, आधार जो है 10 के गुना में है, तो ये 10 चला जाएगा इसके डिवाइड में। तो यहाँ से बचेगा हमारा 25/10 बराबर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 25 में 10 का जब डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद 0 है, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं आधार बराबर 2.5, क्योंकि 25 में 10 का भाग करेंगे तो 2.5 होगा। यही हमारा क्या हुआ तो आंसर होगा, यानी कि आधार है 2.5, यानी कि हमें क्या ज्ञात करनी है तो दूसरी भुजा। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी भुजा जो है 2.5 है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरी भुजा बराबर 2.5 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया, जो कि इस चौथे क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये थर्ड वाला क्वेश्चन को भी हल किया, जो जिसमें कि सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट दोनों क्वेश्चन थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।